Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about chemical reaction and equations of class 10th. In this video we will learn chemical reactions. What is a chemical reaction? A process where substances are transformed into new substance involving breaking or making of chemical bonds between two atoms. एटम्स के बीच में जो केमिकल बॉन्डिंग ब्रेक हो रही है या मेक हो रहा है वो क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन और सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है कि जो सिंबलिक फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन की सिंबल्स की फॉर्म में या केमिकल फॉर्मूलाज की फॉर्म में, वो क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल केमिकल इक्वेशन की। जब मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वो क्या कन्वर्ट हो जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड में। वो डार्जिलिंग वाइट फ्लेम देता है और वाइट पाउडर में चेंज हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? वाइट पाउडर को क्या कहते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लीव्स आउट टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे पहला हमें इक्वेशन लिखनी है, जो अनबैलेंस इक्वेशन है उसको लिखना है। उसमें हमें काउंट करने हैं कितने कितने अलग अलग एटम्स प्रेजेंट हैं। फिर आइडेंटिफाई करना है एलिमेंट्स को जिनको नीड है बैलेंसिंग की, जैसे कि फेरस Fe को नीड है और ऑक्सीजन को नीड है इधर, क्योंकि Fe यहाँ पे राइट साइड में 3 है, ऑक्सीजन 4 है, यह वहीं लेफ़्ट साइड में Fe1 है और ऑक्सीजन भी 1 है। H2 हमारा बैलेंस है अभी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमें एडजस्ट करना है कोफिशिएंट्स के फ्रंट में केमिकल फार्मूलाज के पहले उसको बैलेंस नंबर लगाना पड़ेगा ताकि ईच एलिमेंट हमारा बैलेंस हो जाए। फिर चेक करना पड़ेगा बैलेंस के लिए कि बैलेंस हुई नहीं हुई, उसके अकॉर्डिंग हमें चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट है रिपीट करना पड़ेगा 4th और 5th स्टेप को, ताकि हमें पता चल जाए कि ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। जैसे कि देखिए फेरस हमने 3 कर दिया क्योंकि हमारे पास Fe3O4 था। 4H2 कर दिया क्योंकि उधर भी 4H2 कर दिया, क्योंकि O हमारे पास 4 थी, यहाँ पे बैलेंस हो गई। ये पूरी इक्वेशन हमारे पास अब बैलेंस हो गई है। ऑक्सीजन भी 4 आ गए, H भी 8 आ गए क्योंकि 4 2 8। 3 फेरस आ गए, दोनों तरफ इक्वेशन फुल ऑन बैलेंस। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। 5 टाइप्स के केमिकल रिएक्शन है हमारे पास। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 कंपाउंड्स एटम्स जो हैं कंबाइन कर गए, उन्हें कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला। नेक्स्ट हमारे पास डिकम्पोज, कुछ कंपाउंड हमारा डिकम्पोज हो गया, उसको क्या कह दिया? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में 1 कंपाउंड है, जैसे हमारे पास फेरस सल्फेट प्लस जिंक। फेरस को जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, उस अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? एक हमारे पास फेरस क्लोराइड है, एक हमारे पास जिंक सल्फेट है, दोनों ने आपस में रिएक्शन करके 2 कंपाउंड जो मेटल हैं उनको डिस्प्लेस कर दिया। उसे क्या कहेंगे हम? डबल डिस्प्लेसमेंट। एग्जाम्पल हम इससे सीखते हैं। वेट अ सेकेंड, मार्कर लेने दीजिए। नहीं रेड 1, हमने एक रेड वो ले लिया सर्कल, एक ब्लू स्काई ब्लू। नेक्स्ट प्लस का साइन लगाया और नेक्स्ट हमने लिया पिंक और ग्रीन, उनको रिएक्ट करवाया। तो उसके बाद हमारे पास रेड पिंक के साथ अगर जुड़ जाता है और ब्लू ग्रीन के साथ, तो हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया कि रेड ने ग्रीन को डिस्प्लेस कर दिया और जो हमारा ग्रीन है
उसने रेड को डिस्प्लेस कर दिया। इस वाइस वर्सा, मतलब हमारा ग्रीन जो है उसने पिंक को डिस्प्लेस कर दिया। कैसे भी समझ लीजिए, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इसको रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में हमारे पास दो चीज़ें हो रही हैं। एक एटम हमारे पास ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा एटम वही रिड्यूस हो रहा है। इसको इसलिए क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, जैसे कि आपको ग्रेडर से पाकर से आपको समझाया जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब टू माई चैनल। होप you like this video. Hit the subscribe button and like button. Thank you.